आज एक मुख्य मुद्दे को लेकर सभी नौजवान साथी यहां पर पहुंचे हैं। साथियों, वो मुख्य मुद्दा क्या है? वो मुख्य मुद्दा है हरियाणा प्रदेश के छात्रों के लिए स्टूडेंट डेमोक्रेसी को बहाल कराना। आज इतनी ज्यादा संख्या में नौजवान साथी बैठे हैं। आज युवाओं की बात नहीं होगी तो युवाओं के साथ कुठाराघात होगा, और युवा यहां लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। डॉक्टर अजय चौटाला जी की उंगली पकड़कर मैंने राजनीति सीखी है। मुझे गर्व है कि डॉक्टर अजय चौटाला ने हमेशा युवाओं की पैरवी की है। उनकी अनुपस्थिति में भाई दुष्यंत चौटाला ने पार्लियामेंट से लेकर आज विधानसभा तक युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। छात्र संघ चुनाव की लड़ाई के लिए भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां एक तरफ लड़ाई लड़ी थी, वहीं हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों को बंद करके जो छात्र संघ चुनाव की मांग की थी। साथियों, सभी समस्याओं का एक समाधान है, वो छात्र संघ चुनाव है। क्योंकि युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना होगा, क्योंकि युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्म की, बगावत हो तो ऐसी हो। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साथियों, यह आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 1996 से हरियाणा प्रदेश में छात्र लोकतंत्र पर पाबंदी लगा रखी है। चौधरी बंसीलाल इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो बौखला गए थे कि जब शिक्षित युवा नेतृत्व जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठेगा, जब नौजवान साथी शिक्षण संस्थानों से चुनकर आएंगे, तो कहीं राजनीतिक ढर्रे पर जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगे थे। तो साथियों, छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया था। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन, जब एक 73 साल के बुजुर्ग जयप्रकाश नारायण जी ने इस देश के युवाओं का नेतृत्व किया था। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार को झुका कर रख दिया था। साथियों, क्योंकि इस देश में कोई क्रांति, कोई बदलाव अगर आया है तो युवाओं के दम पर आया है। टूटते हैं हौसले उनके, टूटते हैं हौसले उनके जिनके हौसले बेजान होते हैं। उन युवाओं के जोश को सत सत नमन, जो हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान होते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन देख लो, चाहे कोई भी क्रांति देख लो। असम गण परिषद का उदाहरण देना चाहूंगा साथियों, चाहे इस देश की रक्षा करने के लिए इस देश के युवाओं ने खून बहाया है, वहीं इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने असली लोकतंत्र बहाल किया था इस देश में। जब इमरजेंसी के बाद इस देश में छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे, तो साथियों, चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत थे इस देश में जिनको तुरंत प्रभाव से जिन्होंने फरमान जारी किया था कि इस देश में छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। हिसार की यह धरती साक्षी है जहां छात्र नेताओं ने चौधरी देवीलाल जी से मुलाकात की थी। और साथियों, जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक इस देश में और प्रदेश में असली लोकतंत्र बहाल नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? दोनों हाथ उठाकर छात्र संघ चुनाव का समर्थन करने के लिए साथी, दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें छात्र संघ चुनाव का। यह लड़ाई इस प्रदेश के युवाओं की है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने डॉक्टर अजय चौटाला जी के नेतृत्व में काम किया, दुष्यंत और दिग्विजय जी के नेतृत्व में काम किया, चौधरी देवीलाल जी की दो पीढ़ियों के नेतृत्व में काम किया। आज इस मंच के माध्यम से साथियों मैं बोल रहा हूं, बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सिर पर हाथ नहीं होता और भाई दुष्यंत और दिग्विजय का साथ नहीं होता और आप साथी कंधों पर बैठाकर इस लड़ाई को नहीं लड़ते, तो आज इस मंच से प्रदीप देशवाल नहीं बोल रहा होता। एक किसान के बेटे को एक लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है, एक तरफ एक छात्र नेता को चुनाव लड़ाया जाता है, और एक तरफ एक मुख्यमंत्री का बेटा दीपेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा होता। साथियों, लोग कहते थे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं हार सकता, मोदी भी चुनाव लड़ ले। हारा क्या नहीं हारा? हारा क्या नहीं हारा? साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि जो राज्यसभा में जाते हैं, वो बारात की घुड़चिड़ी की घोड़ियां होती हैं। कहा था कि नहीं कहा था? तो मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से
दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी बारात की घोड़ी है बताओ? असली जंगी घोड़े जो हैं आज इस पंडाल के बीच में खड़े हैं। असली जंगी घोड़े इस पंडाल में खड़े हैं और हर लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं साथियों। आज तक मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, भाई दुष्यंत दिग्विजय से कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। मान दिया, सम्मान दिया, टिकट दी, पद दिया, यहां तक कि अपनी सबसे पसंदीदा गाड़ी भाई दुष्यंत चौटाला ने मुझे भेंट करने का काम किया। मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, कोई राजनीतिक घराने से नहीं आता, मैं कोई धनाढ्य परिवार से नहीं आता। मेरा बड़ा भाई जो है एक डीटीसी का ड्राइवर है, इस पंडाल के बीच में कहीं ना कहीं बैठकर मेरा भाषण सुन रहा होगा। क्या किसी राजनीतिक पार्टी में संभव है एक किसान के बेटे को इस मंच के माध्यम से बुलवा दिया जाता है और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा दिया जाता है? किसी और पार्टी में नहीं है साथियों। दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में आया तो अपने पिता की खाली सीट पर राजनीति में आया था, और जिस दिन पिता मुख्यमंत्री नहीं रहे उस दिन दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का सांसद नहीं रहा। पहला चुनाव था जो बिना बाप के मुख्यमंत्री का लड़ा था, पहले चुनाव में मुंह खानी पड़ी। और इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूं, जननायक जनता पार्टी के नौजवान साथी आज इस बीच में खड़े हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस मंच के माध्यम से आज एक चीज मांगना चाह रहा हूं मैं। आज हरियाणा प्रदेश में छात्र लोकतंत्र बहाल कराने के लिए मैं आपका सिर पर हाथ और भाई दुष्यंत दिग्विजय का साथ इस प्रदेश के युवाओं के लिए मांग रहा हूं। आप हमारे साथ खड़े हो भाई दुष्यंत दिग्विजय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर विरोध करना तो दूर की बात, किसी राजनीतिक घराने की, किसी राजनेता की औकात नहीं है कि विद्यार्थियों के खिलाफ एक शब्द बोल दे। एक शब्द बोलने की किसी की हैसियत नहीं है। आज आप 10 की संख्या में विधानसभा में हो, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे, 90 की 90 संख्या में नौजवान साथी होंगे, भाई दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हम कोई उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रहे साथियों। मैंने कैथल की भूमि से भी कहा था, हमारी लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है। ये कान खोलकर सुन लो जो लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। हमारा उद्देश्य लाल किले की उस प्राचीर से हरियाणा प्रदेश का कोई नौजवान तिरंगा झंडा फहराए। हमारा उद्देश्य ये है, हम चाहते हैं चौधरी देवीलाल जी की तरह हरियाणा प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री तय हो। हमारी ये लड़ाई है। हम चाहते हैं 2024 में इस प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला हो।